ओम शांति। नवरात्रि के त्यौहार का भारत में विशेष महत्व होता है, जो 9 दिन पूरी तरह से माँ दुर्गा अर्थात देवी दुर्गा और उनके 9 अवतारों को समर्पित होते हैं, जिसे शरद नवरात्रि के रूप में जाना जाता है। इस साल शरद नवरात्रि 7 अक्टूबर सतगुरुवार से शुरू हो रहे हैं, यानी आज से शुरू हो रहे हैं, जो कि 15 अक्टूबर शुक्रवार को संपन्न होंगे। इस साल महाअष्टमी 13 अक्टूबर दिन बुधवार को पड़ रही है। ज्योतिषाचार्य के अनुसार इस साल चतुर्थी तिथि का क्षय होने से शारदीय नवरात्रि 8 दिन के पड़ रहे हैं। ऐसे में 13 अक्टूबर को अष्टमी है। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की पूजा की जाती है। नवरात्रि का पहला दिन दुर्गा देवी के रूप में मनाया जाता है। वह शैलपुत्री के नाम से पूजी जाती है। बताया जाता है कि यह पर्वतराज हिमालय की पुत्री थी, इसलिए पर्वत की पुत्री पार्वती या शैलपुत्री के नाम से शंकर की पत्नी बनी। दुर्गा को शिव शक्ति कहा जाता है। हाथ में माला भी दिखाते हैं। माला परमात्मा के याद का प्रतीक है। जब परमात्मा को याद करेंगे तो जीवन में सामना करने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति इत्यादि अष्ट शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। इसलिए दुर्गा को अष्टभुजा दिखाते हैं। नवरात्रि का दूसरा दिन देवी ब्रह्मचारिणी का है, जिसका अर्थ है तप का आचरण करने वाली। तप का आधार पवित्रता होता है, जिसके लिए जीवन में ब्रह्मचर्य की धारणा करना आवश्यक है। इस देवी के दाहिने हाथ में जप करने की माला और बाएं हाथ में कमंडल दिखाया जाता है। नवरात्र के तीसरे दिन देवी चंद्रघंटा के रूप में पूजा की जाती है। पुराणों की मान्यता है कि असुरों के प्रभाव से देवता काफ़ी दीनहीन तथा दुखी हो गए थे, तब देवी की आराधना करने लगे। फलस्वरूप देवी चंद्रघंटा प्रकट होकर असुरों का संहार करके देवताओं को संकट से मुक्त किया। इस देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र, 10 हाथों में खड्ग, शस्त्र, बाण इत्यादि धारण किए दिखाए जाते हैं। चंद्रघंटा देवी की सवारी शक्ति का प्रतीक सिंह है, जिसका अर्थ है शक्तियाँ अर्थात देवियाँ अष्ट शक्तियों के आधार से शासन करती हैं। नवरात्र के चौथे दिन देवी कुष्मांड के रूप में पूजा की जाती है। बताया जाता है कि यह खून पीने वाली देवी है। कली पुराण में देवी की पूजा में पशु बलि का विधान है। इसी मान्यता के आधार पर देवियों के स्थान पर बलि प्रथा आज भी भारत में प्रचलित है। वास्तव में हमारे अंदर जो भी विकारी स्वभाव और संस्कार हैं, उस पर विकराल रूप धारण करके अर्थात दृढ़ प्रतिज्ञा करके मुक्ति पाना है। इसको ही बलि चढ़ना कहा जाता है। नवरात्र के 5वें दिन देवी स्कंद माता के रूप में पूजा की जाती है। कहते हैं यह ज्ञान देने वाली देवी है। इनकी पूजा करने से ही मनुष्य ज्ञानी बनता है। यह भी बताया गया है कि स्कंद माता की पूजा ब्रह्मा, विष्णु, शंकर समेत यक्ष, किन्नरों और दैत्यों ने भी की है। नवरात्र के 6वें दिन देवी कात्यायनी के रूप में पूजा की जाती है। कथ एक प्रसिद्ध महर्षि बताए जाते हैं, जिनके पुत्र कात्य ऋषि थे। इनके ही गोत्र से महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुआ।
महिषासुर दानव का वध जिस देवी ने किया था, उस देवी का प्रथम पूजन महर्षि कात्यायन ने किया था और इस कारण ही वह देवी कात्यायनी कहलाई। इनका वाहन सिंह दिखाया जाता है। नवरात्र के 7वें दिन देवी कालरात्रि के रूप में पूजा की जाती है। इनके शरीर का रंग काला और सिर के बाल और रौद्र रूप में बिखरे हुए दिखाए जाते हैं। इनका वाहन गधे को दिखाया गया है, जिसका अर्थ है कि कलयुग में एक सामान्य ग्रस्त की हालत प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझते हुए गधे जैसी हो जाती है और जब वह गधा अपने मन बुद्धि में कालरात्रि जैसी देवी को बैठा लेता है तो देवी उस ग्रस्त को परिस्थितियों से पार निकाल ले जाती है। नवरात्र के 8वें दिन देवी महागौरी के रूप में पूजा की जाती है। कहते हैं कि कन्या रूप में यह बिल्कुल काली थी। शंकर से शादी करने हेतु अपने गौरवर्ण के लिए ब्रह्मा की पूजा की, तब ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर उसे काली से गौरी बना दिया। इनका वाहन वृषभ बैल दिखाया जाता है, जो कि धर्म का प्रतीक है। नवरात्र के 9वें दिन देवी सिद्धिदायिनी के रूप में पूजा की जाती है। कहा गया है कि यह सिद्धिदायिनी वह शक्ति है जो विश्व का कल्याण करती है, जगत का कष्ट दूर कर अपने भक्तजनों को मोक्ष प्रदान करती है। इस तरह 9 देवियों की आध्यात्मिक रहस्यों को धारण करना ही नवरात्रि पर्व मनाना है। वर्तमान समय स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा शिव इस कलयुग के घोर अंधकार में माताओं कन्याओं द्वारा सभी को ज्ञान देकर फिर से स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। परमात्मा द्वारा दिए गए इस ज्ञान को धारण कर अब हम ऐसी नवरात्रि मनाएं जो अपने अंदर रावण अर्थात विकार हैं वह खत्म हो जाएं, मर जाएं। यही है सच्चा दशहरा मनाना। ऐसा दशहरा मनाएं, तभी दीपावली अर्थात भविष्य में आने वाली सतयुगी दुनिया के सुखों का अनुभव कर सकेंगे। इसलिए हे आत्माओं, अब जागो। केवल नवरात्रि का जागरण ही नहीं करना, बल्कि इस नवरात्रि अज्ञान नींद से भी जागो। यही सच्ची नवरात्रि मनाना है और जागरण करना है। ऐसी नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ओम शांति।